जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए थे, उन्हें छोटा भाई बता दिया था, उनकी शादी में जाने का वादा कर दिया था, भाई तभी से तय हो गया था कि बहुत तेज आग लगने वाली है कुछ लोगों को। बागेश्वर धाम के मंच पर पीएम मोदी और बाबा बागेश्वर को एक साथ देखने के बाद कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू धर्म के इन दो मजबूत स्तंभों को हिलाया कैसे जाए, क्योंकि दोनों हिंदू एकता की बात करते हैं, एक हैं तो सेफ हैं की बात करते हैं। इसी बौखलाहट में आज बाबा बागेश्वर को गालियां और धमकी दी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी ने इस बात की भविष्यवाणी उसी दिन कर दी थी जब वो 23 फरवरी को बागेश्वर धाम गए थे। पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि अब बाबा बागेश्वर के लिए कठिनाई बढ़ने वाली है, क्योंकि हिंदू धर्म के विरोधी इसे सहन नहीं कर पाएंगे, वो गाली गलौज ही करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या बागेश्वर बाबा की जान खतरे में है? कौन उनके पीछे पड़ा है? बाबा बागेश्वर इस सब के बावजूद कर क्या रहे हैं? क्या वो सेफ हैं भी या नहीं? ये सब बताऊंगा। आप देखिए कि बाबा बागेश्वर सनातन के साथ साथ मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बागेश्वर धाम में पीएम मोदी से एक कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया। कल ही बाबा बागेश्वर ने 251 गरीब बेटियों की शादी करवाई। लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथी और सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर से नफरत ही हो रही है। आज बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर गालियां और धमकी दी गई। यह वायरल वीडियो ग्वालियर के पनिहार इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम आदिल हुसैन बताया गया। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक आदिल हुसैन ग्वालियर का ही रहने वाला है। इसने यह वीडियो अपने फेसबुक प्रोफाइल से शेयर किया। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने ऐसा क्यों किया। इतनी गंदी गंदी गालियां, ऐसी गंदी गंदी बातें कि हम आपको सुना नहीं सकते। और यह उस आदमी को दे रहा है, यह व्यक्ति, जो व्यक्ति कल ही 251 ऐसे जोड़ों की शादी करा रहा था अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे। राष्ट्रपति वहां पहुंची हुई है जिनके माता पिता नहीं। कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है और यह व्यक्ति आदिल हुसैन मां बहन की गालियां दे रहा है बागेश्वर बाबा को। जो आदिल हुसैन सुबह तक बाबा बागेश्वर को गालियां दे रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, उसके सुर अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बदल गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर को इस तरह की धमकियां और गालियों का सामना करना पड़ा। जब से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ने और जात पात को मिटाने की जिम्मेदारी उठाई है, तभी से वो इस तरह की गालियों को झेल रहे हैं, धमकियों को झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को बाबा बागेश्वर किस तरह का जवाब देते हैं, आपको एक बार वो भी सुनाता हूं। फिर पीएम मोदी ने कैसे बाबा बागेश्वर को बता दिया था कि यही सब होगा, वो भी दिखाऊंगा। स्वागत करो परिस्थितियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखते। भाड़ में गया, अगर कोई जल ही रहा है तो जलने दो। उसकी जलन को बनाए रखने के लिए अगर हमें खर्चा भी करना पड़े तो हम खर्चा करते हैं। भाड़ में गए। अगर तुम्हें कोई गाली बक रहा है तो तुम परेशान मत हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम भी उसे गाली दे दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा और तुम भी भला बुरा कह दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम्हारी मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। इनका अपना जलवा है। गाली देने वाला गाली दे रहा है, तो कह रहे कुत्ता काटता तो उसको पलट के थोड़ी काटोगे। सेम टू यू बोलो, अपना काम करो। लेकिन ये सब जो माहौल बन रहा है, ये उनके लिए बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी भीड़ में चले जाते हैं, लोगों के बीच चले जाते हैं, और इस तरह की जो सोच लोग रख रहे हैं वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी में एक बात बहुत कॉमन है, वो ये कि दोनों ही पिछले कई सालों से सनातन विरोधियों के निशाने पर। ये दोनों ही लगातार कट्टरपंथियों की बौखलाहट झेल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी बागेश्वर धाम गए थे, तब उन्होंने बाबा बागेश्वर को आगाह किया था। पीएम मोदी ने यह समझाने का प्रयास किया था कि हिंदू धर्म के लिए काम करने वालों को विरोध और गालियों का सामना ही करना पड़ता है। मतलब उनको पता था कि अब गालियां पड़ेंगी धीरेन्द्र शास्त्री जी को और ज्यादा। सुनिए पीएम मोदी का यह बयान, इसके बाद आपको बाबा बागेश्वर की उस शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर उनके विरोधियों की हालत खराब हो जाएगी। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से गिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर
हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता था कि जैसे वो एक हैं, सेफ है तो एक हो तो सेफ हो की बात करते हैं, गाली खाते हैं, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगते हैं। वैसा ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी होगा, बागेश्वर बाबा के साथ भी होगा, क्योंकि वो भी हिंदू को जोड़ने निकले हुए हैं। आज सुबह जब से बाबा बागेश्वर को धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ, तब से बाबा बागेश्वर के भक्त चिंतित होने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों की भीड़ आती है। उनके दरबार में उनसे मिलने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं। लोगों का जन सैलाब उनकी एक झलक के लिए उनके नजदीक पहुंचना चाहता है। लेकिन बाबा बागेश्वर के आसपास पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरे में रहते हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। उनकी सुरक्षा में 4 से 5 घेरे रहते हैं। ऐसे घेरे में पुलिस वाले और कमांडो तैनात रहते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से बाउंसर्स की पूरी फौज बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में चलती है। इसलिए बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित तो हैं, लेकिन फिर भी एक दायरा तो है ही। और जब पगलाया हुआ वो क्या करेगा, क्या करना चाहेगा, अगर मिटाना चाह रहा है तो उसका तो कोई हिसाब नहीं है। तो लोगों को डर तो लग ही रहा है। बाबा बागेश्वर के सुरक्षा घेरे को देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी पास पहुंच जाए लेकिन कुछ भी कर दे। इन सब के अलावा बाबा बागेश्वर के पास ऐसे ऐसे पहलवानों की फौज है जो अपनी ताकत से बाबा बागेश्वर के दुश्मनों का पक्का इलाज कर सकते हैं। मतलब दोस्ती यारी में, फौज तो मत कहिए। इसमें सबसे पहला नाम तो द ग्रेट खली का है, जो इंटरनेशनल लेवल के भारतीय पहलवान। इनके आगे तो अच्छे अच्छे लोग पानी मांगते हैं। खली भी बाबा बागेश्वर के परम भक्त है और सनातन की सेवा में बाबा बागेश्वर के साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर के कहने पर खली ने बागेश्वर धाम में WWE के लेवल की कुश्ती का आयोजन करवा दिया। इसमें देश भर के पहलवानों ने कुश्ती खेली। इस पर बागेश्वर कल इतने खुश थे कि नाच रहे थे। वो इन कार्यक्रम में इस तरह में से शामिल थे कि जैसे अपनी सगी बहन की शादी करना। यही सनातन की ताकत है बॉस। अच्छा काम करते चलिए, गाली देने वाला तो देता रहेगा।